लिमिटेड सोर्स और सिंगल सोर्स। और मेरी राय देखो क्या है कि जब से एआई का जमाना आया है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश सब सुधर गई। सुधरी है कि नहीं? कुछ भी पूछो सब बताता है। गूगल पे पूछते थे गड़बड़ होती है, एआई सब बता ही रही है, कंटेंट दे ही रही है। लिमिटेड सोर्स में मेरा मानना है कि तुम जैसे बच्चों को या तो रखना चाहिए न्यूज़पेपर, ठीक है, इसका तो मुकाबला ही नहीं है। मतलब ये 100% सॉल्यूशन है। अगर आप ऐसा करते हो तो 100% सॉल्यूशन है। अगर आपसे ये नहीं हो रहा तो दूसरा सोर्स होना चाहिए मैगजीन या फिर वेबसाइट। दो काम, या तो मैगजीन और या फिर क्या, वेबसाइट। क्लियर है? अब इसको सिंगल सोर्स का मतलब है इस पे पूरा ट्रस्ट करो। न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, ये सब पढ़ रहे हो, इनके लिए मेरी राय है कि तुम्हारा सिंगल सोर्स के रूप में क्या होना चाहिए, गूगल। सारा पढ़ना कहाँ से है, यहाँ से। जैसे आज मैं अपने लिए बताऊं तो मैं क्या करता हूँ, न्यूज़ देख लेता हूँ फेसबुक पे कि फलाना कांड चल रहा है, सपोज करो। कोई चीज़ देख ली यूट्यूब पे, कोई चीज़ देख ली रील पे, कोई चीज़ पढ़ ली न्यूज़ में, कोई चीज़ पढ़ ली किसी का पोस्ट किया हुआ, ठीक है। अब जैसे मैं पोस्ट अभी तुम्हें ब्रेक दिया तो इस ब्रेक में क्या है कि एक बड़े आदमी, नाम तो नहीं लूँगा, उसने एक पोस्ट कर रखा है कि हमें समय रैना को एक तरफा नहीं देखना चाहिए कि उसने देश में ये गलत काम किया। हमें उसके टैलेंट को नहीं भूलना चाहिए कि जब से उसने शो चलाया है उसने हजारों टैलेंटों को पैदा कर दिया है, ठीक है। अब तुम सहमत भी हो जाओगे इस बात से कि हाँ बात तो सही है, ठीक है। गाली निकालना टैलेंट है तो 150 करोड़ लोगों को आती है। अगर गाली निकालना टैलेंट है तो एक आदमी की बात से, अब कहीं आप सोचो कि बड़े आदमी ने कह दी, ठीक है, नाम तो नहीं लूंगा, तो आप उससे प्रभावित होगे। आप क्यों होगे? क्योंकि आपने उसकी पोस्ट पढ़ ली, आपने उस नजरिए से पढ़ ली। आपको सिर्फ उसको किस वे में पढ़नी थी, इंफॉर्मेशन, ठीक है। ज्यादा बातें नहीं कहूंगा, सिंगल लाइन पहले भी बीच में छोड़ दी थी, अब दोबारा बता रहा हूं। दुनिया का मोटिवेटर, दुनिया का अच्छा पॉडकास्ट करने वाला, दुनिया का कूल आदमी, क्लियर है, एक मुंह से निकली हुई बात के लिए डिप्रेशन में चला गया। तो रियल कंटेंट वाला आदमी है कि नहीं? जैसे अभी मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, पढ़ाते पढ़ाते मुंह से गाली निकल जाए, निकल सकती है, अगर मुझे आती है तो क्या बुराई है? इस बात से मैं सुसाइड कर लूं तो मैं फिर मिन्नत ही नहीं। हाँ या ना? मुझसे गलती हुई है, मैंने आपसे माफी मांगी कि भैया ये सब मुझे नहीं कहना था और क्लास में तो बिल्कुल नहीं कहना था। आई बात समझ में? अब आप क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, ये सोचकर मैं मर रहा हूं तो मैं तो मिन्नत ही नहीं, मैं तो फिर ऐसे जी नहीं पाऊंगा सोशल लाइफ को। तो जैसे अभी कह रहे हो ना, जिनको तुम आर्टिस्ट मान रहे हो, अभी मैंने पहले भी इन बच्चों को कुछ को समझाई थी, फिर बता रहा हूं। बिस्मिल्लाह खान को कौन नहीं जानता? लगभग आबादी जानती है। लता मंगेशकर को, सचिन तेंदुलकर को। तुम्हारे जमाने के आर्टिस्ट हैं क्या ये? तुम्हारे बाप दादाओं के? अफसोस करोगे। रफी साहब को सारी दुनिया जानती है, हाँ या ना? कच्चे बादाम वाली को कौन जानता है? आने वाली जनरेशन जानेगी क्या? बस तुम में से 4 लोग। कितने लोग? 4 लोग, जो उस समय सपोज करो कच्चे बादाम वाला खेल चल गया इसलिए पहले पढ़ रहा है, वरना आगे नहीं, आने वाली पीढ़ी। अब ध्यान से समझना, ऐसे आदमी को कहा जा रहा है कि आप आर्टिस्ट हैं। आप क्या हैं? आर्टिस्ट। फील हो रहा उसको? ऐसे आदमी से चुनाव जीतने के चक्कर में क्या किया गया, इनको पुरस्कार दे दिए गए। 24 साल के, 23 साल के, 25 साल, ये जो गालियां फैला रहा है ना, इसको पुरस्कार मिला है, याद रखना, ठीक है। जिसने ये माता पिता को लेकर बड़ा बात कही है, इसको पुरस्कार मिला है मोदी जी के हाथों से, ठीक है। अब पुरस्कार ही बंद हो गए, मेरी गारंटी है। मैं आज मान लो पढ़ा रहा हूं तुमको, गारंटी मैं दे रहा हूं कि भारत सरकार का इन्फ्लुएंसर अवार्ड बंद है। अब इन्फ्लुएंसर अवार्ड नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कि ऐसे इन्फ्लुएंसर दे दिए तो लोग किससे सवाल पूछेंगे? सरकार से पूछेंगे। सरकार तो नैतिक है। पद्म श्री, पद्म विभूषण देखा किसी 23, 24, 25 साल के आदमी को मिला? कारण है वो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोसाइटी है। जैसे हमारे लिए एक अवार्ड आया था चैंपियंस ऑफ चेंज, हर साल आ रहा अभी भी, ठीक है।
मेरे जैसे 22 साल 23 साल के आदमी को दिया गया। अवार्ड की थीम क्या थी कि वो लोग जो जीवन में परिवर्तन करने की चाहत रख रहे हैं, वो नहीं जो कर चुके, जो क्या रख रहे हैं, इसलिए हमको दे दिया गया। इसलिए आज उनको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो काम कर रहे हैं उनको आज हर साल मिल रहा है। क्लियर है? पर पद्मश्री किसके लिए है? जो जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर चुका, उसके लिए है। सोशल मीडिया पे अच्छा इन्फ्लुएंसर, ध्यान से समझना, अभी लड़ाई है, लड़ाई है, आज शुरू हुए हो, 40 साल तक मैं क्या दे रहा हूं समाज को, उसके बाद मेरा निष्कर्ष निकाला जाएगा कि मैंने क्या किया और क्या नहीं किया, तब मैं किसी के लायक हूं। तो आज आपने सब दिया तो सोसाइटी को मैसेज दिए, अब इनको आपने क्या कर दिया, यहां से यहां उठा दिया। केवल आपने नहीं, प्लेटफॉर्म्स ने, लोग इनको पैसा दे रहे हैं, पर व्यू मिल रहा है, लोग इनसे स्पॉन्सरशिप करा रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे, बुरा मानने की बात नहीं, ऐसे हंसोगे, जब हमने बीकानेर का इनॉग्रेशन किया ना, तो 2-4 लोग ऐसे आए, आकर बोले कि भाई उद्घाटन में बीकानेर की शेरनी को बुलाओ, इससे क्या हो जाएगा, आप चर्चा में आ जाएंगे कि भैया आपने कोचिंग खोली है। मैंने कहा सौभाग्य मेरा। और यही वो 100 बच्चे जो जिनके सामने मैं बीकानेर की शेरनी का मूल्यांकन करता हूँ, सिलेबस पढ़ाता हूँ, ये कल को इसी मास्टर को देखेंगे कि ये तो दोगला निकला। आज मेरा व्यापार किसका है? शिक्षा का। उसमें वो क्या कर लेगी? अगर वो पढ़ी लिखी होती तो बीकानेर की शेरनी थोड़ी होती, वो हट प्रधान थोड़ी करती, उसमें बोलने का सेंस होता। आज किसी शिक्षाविद को बुलाऊं, समझ में आता है। आज हॉस्पिटल खोल रहा हूं, दुनिया के अच्छे डॉक्टर को बुलाऊं, समझ में आता है। पर आपने ऐसा कर दिया इनका व्यापार। अब ये फीता काटने के पैसे ले रहे, आप अफसोस करोगे। कहीं इनॉग्रेशन पे जा रहे तो इनको आपने स्टार बना दिया, रिवेन्यू आ गया। पर ये शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म? शॉर्ट टर्म। ये 4 दिन का है, सारे लोग मरेंगे, सारे के सारे मुझसे आज लिखा लो। कारण क्या है? आपने इनको लोक नृत्य, लोक कला का कलाकार बता दिया। इनका नृत्य कलाकार 2 मिनट में गायब हो गया। एक छोरी याद है ना, वो जो इंस्टाग्राम पे वायरल हुई थी, इस फेसबुक पे कलर वलर पूछ रही थी। अब वो अलग अलग तरीके की वीडियो बना रही है पिछले 1-1.5 महीने से, अगर आप देखोगे, पर उसका कुछ चल नहीं रहा। वो हर कैसा कंटेंट बना रही है। क्यों? एक गलती से चल गया, क्योंकि समाज भरा पड़ा था। हमने हंसी मजाक में आगे भेज दिया उसको कि देख क्या चल रहा है। क्लियर है? पर जब ये सब चीजें हुई हमारे आसपास, हमें खुद को पता है, हम जब भेज रहे हैं किसी को कि गलत चीज भेज रहे हैं, अब वो रोज अलग अलग टोन में, अलग अलग भाषा में, अलग अलग तरीके से वीडियो बना रही है। क्या कंक्लूजन है? और मैं आज आपको गारंटी दे रहा हूं, भविष्य बागेश्वर धाम हूं कि 1-1.5 साल बाद मर ना जाए तो मेरा नाम बदल दे। कारण है, पढ़ी वो है नहीं। ये जो छोरी जो अभी मुकदमे झेल रही है ना, इन 5 में से, जिसने कल मुंबई पुलिस के सामने पेश हुई है, ऐसे रो रही है, बाप के गले पड़ रही है कि मुझे पुलिस तक ले जा। 23 साल की तो है, तुम्हारे जैसी है। ज्यादा कूल बन गई थी, वहाँ गाली गलौज जो चल रहा था चलने गया, तब तो बड़ा कूल बन रही थी। अब लोग गालियां दे रहे हैं। जो फरार है, घर का ताला लगाकर माँ बाप के साथ भाग गया, वो कह रहा है कि मुझे पुलिस का डर नहीं है, मुझे सरकार का डर नहीं है, मुझे लोग गंदे गंदे मैसेज भेज रहे हैं। गंदे मैसेज कैसे? मान लो तो कूल है भाई, लोग क्या भेज रहे होंगे? लोग गालियां तो भेज रहे होंगे। लोग क्या भेज रहे होंगे? जो तुमने शब्द बोले उन्हीं का तो विश्लेषण भेज रहे होंगे। तो तुम्हारे लिए गंदे कैसे हुए? पर मैंने कहा ना, साइकोलॉजिकली हमें डेवलप नहीं है, तो इससे क्या होगा, हमें हमारी सोसाइटी समझ में आ रही है। और आज यही मैंने कहा, मेन सिलेबस यही है कि जैसे अपन ने ये सब कंटेंट पढ़ा, ये सब देखा, हमें ये समझ में आ रहा है कि आज भी इंडिया का कल्चर है। जैसे इन बच्चों को भी मैंने कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ, हम किस चीज पर अभी बहस कर रहे हैं? गाली दे देना, माँ की मत दे देना। ऐसा करते हो ना दोस्तों के बीच में, जैसे फलाने ने डिकड़े को दे दी, गाली दे, माँ की मत दे। हम इस पर डिफरेंस करें। बहस किस पर होनी चाहिए? गाली पर। क्लियर है? बहस होनी चाहिए सोशल मीडिया के कंटेंट पर, बहस होनी चाहिए इन शॉर्ट टर्म आर्टिस्टों पर कारण क्या है कि क्या ये वोकेशनल कोर्स है? हम कह रहे हैं कि ये ट्रेनिंग बेस्ड है, इन्फ्लुएंसर है। किस चीज के इन्फ्लुएंसर है? जो फिटनेस के इन्फ्लुएंस बता रहा है, खुद फिट नहीं है। जो मोटिवेशन का इन्फ्लुएंस कर रहा है, खुद लुगाई ठोक रहा है। जो दुनिया में डिप्रेशन कम कर रहा है, वो भाग गया एक छोटे से मुकदमे से। भाग गया कि नहीं भाग गया? जो विजन ऑफ इंडिया दिखा रहे हैं, वो फ्यूचर ऑफ इंडिया को देखकर भाग रहा है। आज मान लो उस आदमी, उसकी पूरी पॉडकास्ट की एक सिंगल थीम थी कि मैं विजन ऑफ इंडिया एक्सप्लेन करूंगा। क्लियर है? वो
करंट ऑफ इंडिया देखकर भाग गया, फ्यूचर तो बहुत दूर की बात है। आप और मेरी गालियां नहीं सुन पा रहा, विजन कहाँ देख पाएगा हमारा। पर कारण है कि वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स है, वो आज ऐसा लग रहा है। इसलिए मैंने कहा ना, किसी की बातों से हमें प्रभावित नहीं होना। मेरी सुन रहे हो, मेरी नहीं, किसी की सुन रहे हो नहीं, आपके पास तो बस इतना पता होना चाहिए घटना क्या है। सीधा जाओ कहाँ पर, गूगल पर, और उसको थोड़ी देर पढ़ाई करो। जैसे ही तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारा एक प्रॉपर कंटेंट निकल कर आ गया, प्रॉपर कंटेंट निकल कर आ गया कि क्या पढ़ना है क्या नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पे तुमने गूगल पे टाइप किया कि उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, क्या लिखाएगा, एग्जैक्ट कंटेंट वो लिख लो, तुम्हारा काम हो गया। क्लियर है। तुमने लिखा कि हटाने के क्या क्या फर्क होते हैं, सपोज करो, तो ये सब चीजें आ गई और खुद सेंस आएगा। जैसे सपोज करो उपराष्ट्रपति का पद यदि हमने अमेरिका से लिया है, सपोज करो ऐसा, तो फिर अमेरिका में हटाने की क्या प्रक्रिया है ये भी हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि नॉलेज का डेप्थ बढ़ रहा है। तो ये कब कर पाएंगे, जब एक सिंगल डायमेंशन में हम काम कर पाएंगे। तो सोर्स के दो कंडीशन रखो, लिमिटेड सोर्स और दूसरा क्या, सिंगल सोर्स। क्लियर है। बस उसी से पढ़ो, और पढ़ने का एक लेआउट है, बहुत ध्यान से सुन लेना। हमेशा कोई भी चीज पढ़ते हो, पहली चीज लिखा करो वाई इन न्यूज, चर्चा में क्यों है। जैसे मैगजीन बनाई ना हमने, तो उसमें ये पहली लाइन लिखी मिलेगी तुमको मैगजीन के अंदर कि चर्चा में क्यों है। क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगी, हमें डायरेक्शन नहीं पता होगी, हमें दिशा नहीं पता होगी कि हम किस मकसद से पढ़ रहे हैं। क्लियर है। दूसरी चीज है बैकग्राउंड, क्या पता होना चाहिए, बैकग्राउंड। और तीसरी चीज है कंटेंट। क्लियर है। फिर उस कंटेंट में क्या आ सकते हैं, इश्यूज और सॉल्यूशन। बस खेल खत्म, प्री मेन सब्जेक्ट सब कवर हो गया। जैसे कोई भी एक उदाहरण पूछ लो, तुम बता दो कि फलानी न्यूज के हिसाब से बता, मैं बता देता हूँ, या मैं अपने हिसाब से बताऊं। जैसे सपोज करो अभी जनवरी के महीने में नक्सल विरोधी अभियान चल रहे हैं। तो जैसे गवर्नमेंट ने क्या किया है कि 2019 में जब 24 में जब चुनाव जीते हैं, तो जीतते समय एक बात कही थी कि हमारा लक्ष्य है भारत को नक्सलवाद से मुक्त करना। ये अंतिम कहानी है। ठीक है। तो गवर्नमेंट डेडिकेटेड रूप में काम कर रही है। तो आपके लिए जिनके इस साल एग्जाम नहीं है, उनको क्या करना है, ये जानना है कि नक्सलिज्म क्या है, और शॉर्ट टर्म में जानना है कि डिटेल में। क्योंकि जब तुम एग्जाम दोगे तब तक नक्सलिज्म क्या हो चुका होगा, खत्म। क्लियर है। तो तुम्हें पूरी डिटेल उसकी पता होनी चाहिए। तो आज अगर सपोज करो अभी नक्सल विरोधी अभियान चल रहे हैं, तो अभी मुझे ये पढ़ना अभी न्यूज में क्यों है। तो मैंने पढ़ा कि सबसे बड़े एरिया कमांडर को मार दिया गया, पुरस्कार की प्रणाली को बढ़ा दिया गया, सरेंडर की पॉलिसी को बढ़ा दिया गया, फोर्सेज बढ़ा दी गई, ये न्यूज में है। ठीक है। अब बैकग्राउंड का अर्थ है एंटी नक्सल ऑपरेशंस क्या क्या है, कब से चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, और कंटेंट क्या है कि जो अब चल रहा है उसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं। बस बात खत्म। पूरा सिलेबस, पूरी सब्जेक्ट कवर हो गई, इंटरनल सिक्योरिटी। तभी दो चीजें हैं। एक छोरा पास हुआ था, ज्यादा तो उदाहरण पेश नहीं हुए इस देश में, अक्षत जैन, सबने सुना है। उसकी सक्सेस का सिंगल रेशियो है, वो सबसे जल्दी पास हुआ है। ये हकीकत है कि वो 8 महीने पढ़कर पास हुआ इस एग्जाम को। ठीक है। बहुत ज्यादा मेहनत उसने की होगी, पर उसने उल्टे डायमेंशन से ट्राई किया, उसने एक्सेप्ट किया, और सब मानते हैं इस बात को। सब सिलेबस पढ़ रहे हैं, फिर करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। उसने क्या किया, करंट अफेयर्स से क्या किया, सिलेबस कवर किया। क्लियर है। इजी है, पर किसके लिए इजी है, ध्यान से समझो कि आज मान लो 12 सब्जेक्ट में से 10 सब्जेक्ट मैंने पढ़ रखी है। मेरे लिए इजी है करंट से सब्जेक्ट को अपग्रेड करना, मेरे लिए इजी है सब्जेक्ट करंट से चीजों को पढ़ना, पर तुम्हारे लिए नहीं। तो या तो तुम्हें रिसर्च करनी पड़ेगी, अगर तुम्हारे पास जीवन में 8-9 घंटे हैं, तब तो उल्टी तैयारी शुरू कर दो आज से। करंट अफेयर से सब्जेक्ट पढ़ना शुरू कर दो। और तुम्हें लगता है कि सर 4 में ही थक रहे हैं, जैसे आप किसी का मन नहीं, तुम में साधुओं का पढ़ने का चेहरे बता रहे हैं। ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर हो, तब जाहिर सी बात है एक सिंगल सोर्स पकड़ लो कि हमें पता है कि हम ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाएंगे, तो सिलेबस अपनी जगह है, और साथ साथ में उस करंट के इश्यूज को पढ़ते रहे। आई बात समझ में। तो ये पढ़ने का तरीका है, ये लेआउट है,
ये सोर्सेज है। और अब मैं वो टॉपिक बता रहा हूँ जो जनवरी के महीने में इंपॉर्टेंट है। फटाफट लिख लो, फिर आगे बताता हूँ। हेडिंग लिखो करंट अफेयर्स। संपूर्ण तैयारी में अच्छे मन से लिखो, ये लास्ट है, सब्जेक्ट वाला कल करा दूंगा, मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है। संपूर्ण तैयारी में करंट अफेयर से संबंधित 3 प्रमुख मुद्दे हैं। देयर आर 3 मेजर कंसर्न्स रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। पहला लिखना रिलीवेंस ऑफ करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स की प्रासंगिकता, रिलीवेंस ऑफ करंट अफेयर्स। लिख लेना यूपीएससी 1 वर्ष का और विषय अनुसार, यूपीएससी 1 ईयर कंटेंट एंड सब्जेक्ट वाइज। अब लिखो सोर्स, स्रोत, ठीक है। न्यूज़पेपर, अथवा मैगजीन, ठीक है। और दूसरा लिखना अपडेशन फ्रॉम गूगल, ठीक है। तो आज से सारे कसम खाओ रेखा के नेतृत्व में, है ना, कि जितनी भी स्नैप बनाओगे किसकी बनाओगे, कंटेंट की। जैसे पुरानी इसके नोट्स है ना अमित सर के, तो उनको ऐसे कॉपी करके भेजा करो, पेज 1 स्नैप 1, ठीक है, सारे, फिर स्नैप 2, सारे ऐसे बनाओगे। आ रही बात समझ में? ठीक है। गुड मॉर्निंग की जगह क्या भेजो, पॉलिटी के नोट्स भेजो 1 पेज, ठीक है। उसके नीचे लाल कलर भेजा करो, पहले मत भेजा करो, हाँ, तेरे को ज़्यादा जरूरत है। अचानक पढ़ने लगेगा, देख जब 30 जगह से अचानक सिलेबस आएगा ना, बहुत कुछ पढ़ना लगेगा, ठीक है। तीसरा लिखो रणनीति, स्ट्रेटजी। तो एक तो उसमें स्नैप पॉलिसी लिख लेना, ठीक है। स्ट्रेटजी पहला लिखना, आइडेंटिफाई टॉपिक विथ रिलीवेंस ऑफ सब्जेक्ट, आइडेंटिफाई टॉपिक विद द रिलीवेंस ऑफ सब्जेक्ट। मुद्दे का मूल्यांकन विषय के अनुसार, मुद्दे का मूल्यांकन विषय के अनुसार। क्लासिफिकेशन ऑफ टॉपिक्स, दूसरा क्लासिफिकेशन ऑफ टॉपिक्स एज पर नेचर ऑफ एग्जाम, परीक्षा की प्रकृति के अनुसार, परीक्षा की प्रकृति के अनुसार मुद्दे का वर्गीकरण, मुद्दे का वर्गीकरण। तीसरा लिखना स्टडी लेआउट, पढ़ने का तरीका, स्टडी लेआउट पढ़ने का तरीका। उसमें पहला लिखना टू नो अबाउट रीजन ऑफ स्टडी, या
है टू नो अबाउट वाई इन न्यूज, चर्चा के कारण को समझना। पढ़ने के तरीके में पहला चर्चा के कारण को समझना, दूसरा मुद्दे की पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड ऑफ इश्यू, बैकग्राउंड ऑफ इश्यू, तीसरा लिखना वर्तमान पक्ष, करंट पर्सपेक्टिव, और फिर लिखना विचारात्मक पक्ष या कंक्लूजन पार्ट, आइडियोलॉजिकल पार्ट। अब लिखो महत्वपूर्ण न्यूज जनवरी महीने के ना, इंपॉर्टेंट न्यूज। ये जो मैं लिखा रहा हूं ये सबको पढ़नी है, कि इस साल एग्जाम दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, ठीक है, ये सबको पढ़नी है। उसके बाद जो लिखा रहा हूं वो इसी साल वालों को पढ़नी है, ठीक है, और जो इस साल नहीं 5 साल का कार्यक्रम है उसके लिए तीसरी लिखा रहा हूं, पर पहला पार्ट सबको पढ़ना है, ठीक है। 6-1 महीने पढ़ोगे सब कुछ समझ में आने ही लग जाएगा, यूं लगेगा कोचिंग की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। पहला लिखो एंटी नक्सलाइट ऑपरेशंस, नक्सल विरोधी अभियान, नक्सल विरोधी अभियान। तो किस सिलेबस का भाग है? इंटरनल सिक्योरिटी का। क्लियर है? तो ब्रैकेट में लिखो आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी। अब नक्सल विरोधी अभियान कभी भी प्री में नहीं आ सकता, मानते हो इस बात को? तो किस में आएगा? मेंस में। तो दूसरा लिखो मुख्य परीक्षा, ठीक है। और इसमें पढ़ना क्या है वो समझ लो, कि वर्तमान प्रयास, कि अभी सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है। तो पहला पॉइंट लिखो वर्तमान प्रयास, एक ही न्यूज में है ये सब कुछ, ठीक है। वर्तमान प्रयास, करंट अफेयर्स। दूसरा लिखो चेंज इन पॉलिसी, नीति में परिवर्तन, नीति में परिवर्तन। और फिर लिखो सुझाव, नीति में सुझाव, सॉरी क्या बताया, लास्ट सुझाव है ना, ठीक है, समझ में आया? अब ये करोगे, ठीक है। कब तक कर दोगे सारे? 7 दिन में कर लोगे ऐसा? चलो आज कितनी तारीख हुई? 16 है ना, तो 1 मार्च को लूंगा, वो समय है, हाँ ठीक है। एक न्यूज नहीं जो लिखा रहा हूं सारी, ठीक है। तो 1 मार्च तक करके दोगे, आई बात समझ में? कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, जैसा मैंने कहा वैसा। गूगल पे जाओ, ठीक है, लिखो एंटी नक्सल ऑपरेशंस चर्चा में क्यों है, ऐसा लिखो, हिंदी में लिखो, नहीं लिखना रहा बोल के लिखो, समझ आ रहा है? लिखोगे कंटेंट आएगा, उसको पढ़ो, पढ़कर उसमें से 3-4 की पॉइंट्स निकलेंगे, बस वो लिखो, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट लिखो, फिर तीसरा पॉइंट लिखो, यानी दूसरा मतलब बैकग्राउंड, वो लिखो, ठीक है। तो मैंने सारा लेआउट दे दिया तुमको, यही बात समझ में, कि कैसे कैसे 4 चीजें लिखनी है, 4 लिख लो, एक टॉपिक पूरा हो जाएगा। और अफसोस करोगे, एक सिलेबस पूरा हो जाएगा। क्या पूरा हो जाएगा? सिलेबस। एक न्यूज को जब पढ़ने जाओगे ना, तो उसमें विस्तृत रूप से लिखा होगा कि नक्सलिज्म अब शुरू हुआ, पहले ये कोशिश की गई, अब ये कोशिश कर रहे हैं। तो पूरा कंटेंट तैयार हो रहा है, तो पूरा टॉपिक ही क्लियर हो जाएगा, पढ़ने का मजा ही तुमको अलग तरीके से आएगा अगर पढ़ोगे तो, ठीक है। दूसरा टॉपिक तुम्हारे काम का है, ठीक है। दूसरा लिखो लिव इन रिलेशनशिप, जिनकी शादी हो गई वो मत सोचो, तुम्हारे सिलेबस बदल गया,
ठीक है, लिव इन रिलेशनशिप को हिंदी में लिव इन रिलेशनशिप ही लिखते हैं, ठीक है, ऐसे लिखो।